आज सवाल पूछना चाहता हूँ मोदी जी आपसे। मैं आपके पक्ष में बोलता हूँ, मैं वोट भी देता हूँ, बच्चों को भी कहूंगा दो, आगे सबको कहूंगा दो, मगर सवाल भी अपने परिवार के व्यक्ति से पूछूंगा। मोदी जी के प्रवक्ताओं का, बीजेपी के मंत्रियों का और बीजेपी के जितनी कार्यकारिणी सदस्य हैं उनका प्रवक्ताओं का बयान क्यों नहीं आ रहा है इसके ऊपर, जिसका मैजिक पूरी दुनिया में चल रहा है, जो मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज को घुमा रहा है अपने साथ, क्या उसका मैजिक बांग्लादेश में नहीं चल रहा? जो लोग छाती पीटते थे फिलिस्तीन गाजा हमास, आज वो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। उनके लिए एक बारी भी बोला? कोई नहीं बोला। उनके दिल से पूछो जाके, जिसके परिवार के व्यक्ति को ये अकेला हिंदू नहीं था वो, ये पूरी दुनिया में जितने हिंदू है ना उनको बांग्लादेशियों ने दिखाया है कि देखो हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। अगर यहाँ क्या कह रहे हैं, गदर मचा देंगे गुजर के छोड़े, गदर मचा देंगे जाट के छोरे, जाट गुजर ठाकुर क्षत्रिय ब्राह्मण जाटाओ वाल्मीकि हम इन्हीं चीजों में रह जाएंगे और वो काफिर बोल के लपेट देते। अरे सेकुलर हिंदू, आज ममता बनर्जी की पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, आज सारी पार्टियां शांत है, आज झाड़ू वाला शांत है, आज संजय सिंह के मुंह में बवासीर हो गई है। जो संजय सिंह बकवास नहीं कर रहा, जो संजय सिंह जो है कपड़े फाड़ता था, जो संजय सिंह जो है अपने आप को नाचता था जाकर, जो मोदी जी से सवाल पूछता था। अरे सवाल तो संजय सिंह हम भी पूछते हैं मोदी जी से कि मोदी जी हमने आपको किस लिए बिठाया है, मोदी जी हमने आपको सिलेंडर आलू प्याज टमाटर के लिए बिठाया। और घोषणा की जाए पूरी दुनिया में जो भी हिंदू है वो हिंदुस्तानी है। अच्छा, वो चाहे मॉरिशस का रहने वाला है, टोबैगो का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, जो भी हिंदू है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, वो इंडियन है। अच्छा। उसको आप बगैर मांगे इंडियन नेशनलिटी दीजिए। अच्छा। ये आपका फर्ज है। अच्छा। आपने कानून बनाया, आपने क्या उखाड़ लिया? आपके तो रोहिंग्या भी घुसाए, कुछ नहीं करते आप केवल तुष्टीकरण कर रहे हैं। आपको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, आप वो बिगड़े हुए बेटे हैं जो आपको चाहते हैं कि माँ बाप आपको हिंदू वोट दिए जाए। जो काम चाहेंगे बांग्लादेश के अंदर जो परिस्थिति आज बन रही है, देखिए किस प्रकार एक दीपू दास नामक युवक की ऐसे हत्या कर दी जाती है। पहले तो सभी को सलाम, नमस्ते, आदाब, प्रणाम। मैं हूं आपका अपना एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम। जी जी। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा, देखिए ये जिस तरह से हत्या कोई पहली हत्या नहीं है। पाकिस्तान में तो एक हत्या ऐसी भी हुई है कि किसी शख्स को नज़र आया कि हमारे जिनको मानते हैं, बस क्या नाम लूं, कि उनकी आलोचना की है, उनकी तनकीद की है, उनके ऊपर गुस्ताखी की है, तो इतना वो सपने में देखा था। सपना तो कुछ भी आ सकता, सपने तो सपने हैं। तो इसी बात पर एक भीड़ ने आकर उस नौजवान लड़के को जान से मार दिया। इतनी सी बात पर एक शख्स ने ये कहा था कि जो आदम अलैहिस्सलाम हैं कि यार अल्लाह दो आदम दो हव्वा बना देता। यूनिवर्सिटी की बात है, पढ़ा लिखा लड़का था कि अल्लाह दो आदम दो हव्वा बना देता तो ये भाई बहनों की शादी ना हुआ करती। केवल उसने सवाल किया था, उसने कोई गुस्ताखी भी नहीं की थी। इसे गुस्ताखी नहीं कहेंगे, एक सवाल कहेंगे। तो पूरी यूनिवर्सिटी की भीड़ ने उस नौजवान लड़के को, उस बच्चे को मतलब इतना मारा कि वो मर ही गया। तो ये चीज़ें रही हैं। ये बांग्लादेश में जो है, जो एक जहर था खोलता उबलता, उस पर जो ढक्कन रख रखा था वो शेख हसीना जी ने रख रखा था। अच्छा। हाँ, उनके जाते ही आते ही क्या हुआ है और कितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। ऐसी ऐसी वीडियो है जो मतलब रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ, ये जो दीपक कह रहा, दीपू दास को जिस तरह से मारा, कसम से जब से देखा है तो अंदर से मेरे दिमाग से वो नक्शा नहीं निकल रहा। क्या खा के आई थी वो भीड़, क्या सोच के आई थी वो भीड़। अरे साबित भी नहीं है अभी उसने इश्निंदा की है कि नहीं की, उसने कोई गुस्ताखी की है नहीं, कोई साबित भी नहीं है। अगर साबित भी होती है तो तुमने किस लिए अपना संविधान बना रखा, किस लिए तुमने अपने देश के कानून बना रखे हैं। उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, जो घर के फैमिली का जो रोना देखा नहीं जा रहा था, उनका भी ये कहना था अगर मारना था कि FIR दर्ज करते। जैसे हमारे देश के अंदर मुनव्वर फारूकी जैसा एक यूट्यूबर, ठीक है, वो स्टैंडर्ड कॉमेडी सुना होगा आपने, उसने किस प्रकार प्रभु श्री राम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की थी। ऐसे अगर यहाँ पर हो जाता उसके साथ तो क्या होता? देश के अंदर बवाल उठा दिया जाता, देश के अंदर बवाल उठा दिया जाता। जितनी भी सेकुलर गैंग है सारी की सारी एक्टिव हो जाती। और पूरा बॉलीवुड एक्टिव हो जाता, सब एक्टिव हो जाते। और हमारे खास तौर से सबसे पहले तो हिंदू एक्टिव होते उसके लिए। तो यही होता। अब मैं एक चीज़ और बोलता हूँ भाई साहब
कि कभी भी मत करो आप मांग हिंदू राष्ट्र चाहिए, मत करो मांग के हमारी गाय को पशु मतलब राष्ट्रीय पशु का दर्जा चाहिए, कोई मांग मत कीजिए। बस मांग एक ही कीजिए कि ये सेकुलरिज्म खत्म कर दिया जाए भारत से। अच्छा। सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। जिस दिन ये सेकुलरिज्म खत्म हो गया, संविधान हमारा बदला गया, ये सारी चीजें अपने आप सहल होती चली जाएगी, आसान होती चली जाएगी। और ये जो क्या कहेंगे भला, जो इस बच्चे को मारा गया, देखिए मारने में भी इन लोगों से भी एक गुस्ताखी हुई है। अच्छा, गुस्ताखी क्या हुई है? मैं उन सहाबा का नाम भूल रहा हूँ कि एक हदीस है कि एक ने इस्लाम छोड़ा था, उसको मार दिया। इस्लाम छोड़े या कोई गुस्ताखी करे, इनकी किताबों में लिखा हुआ है। इस्लाम छोड़ने पे मार दिया जाता है? हाँ, इस्लाम छोड़ने पर भी, मतलब मैंने छोड़ दिया है तो संविधान है वो जिसने बचा रखा मुझे। अच्छा। वरना मेरी भी हड्डियां गल चुकी होती। अच्छा। तो उसको जला दिया था मार के एक साहबा ने। तो दूसरे साहबा ने कहा नहीं, तुम्हें मारने का तो हक है, लेकिन जलाने का हक जो है अल्लाह का है, जहन्नुम में जलाएगा। अच्छा। तुम जला नहीं सकते। अच्छा। तो इन्होंने तो खुद अपने अल्लाह की गुस्ताखी की। भाई मैंने नहीं की, मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा। अच्छा। मैं तो इनकी बात कह रहा हूँ। अच्छा। इन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी कर दी। अच्छा। आप निकलवा लो फतवा कहीं से भी। अगर वो देवबंदी थे तो देवबंदी से ही होंगे, जाहिर से बात देवबंदी। हाँ, तो मंगवा लो, भारत में देवबंद है, फतवा सीधी सीधा आएगा। अल्लाह की गुस्ताखी की, तुमने गुनाह अजीम किया है। अच्छा। जबकि वो सहाबा तो इसलिए बख्शा जाएगा जिसने चलाया था, इसलिए कि उसे पता नहीं था, ये चीज पहले आई नहीं थी दुनिया में। लेकिन जब बता दी गई ये हुक्म, जैसे शराब पहले अलाउ थी, लेकिन जब से आ गया शराब हराम है तो अब नहीं पी सकते। तो ये सारी की सारी बातें हैं। लेकिन देखिए, लेकिन ये कट्टरता आती कहाँ से है? इस प्रकार की कट्टरता उस वीडियो के अंदर देखा जा रहा है। नौजवान युवक जो कहीं ना कहीं विद्यार्थी होंगे, वो पढ़ते होंगे, वो बच्चे खड़े होकर के उसके ऊपर जूते फेंक रहे हैं। और उसको जिस समय उसके ऊपर जलाया गया, उस समय वहाँ पर सारी भीड़ खड़े होकर के लगभग 2 घंटे तक उन्होंने प्रदर्शन किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रदर्शन किया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए मारते वक्त। अच्छा, उस भीड़ को तो आप जाहिल मान लीजिए। आपने पूछा कहाँ से आते कट्टरता? जाहिल का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता, ऐसा कह के पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ जो पढ़े लिखे डॉक्टर फटे हैं, जो डॉक्टर फटे हैं पढ़े लिखे, उनके लिए क्या कहोगे? कैसा कैसा जहर इजाद कर लिया था उन्होंने, कितने लोगों की, कितने हिंदुओं की जान लेने का उनका मंसूबा जो अभी नाकाम हुआ हमारी जांच एजेंसियों के द्वारा, है ना। तो ये भाई, ये कट्टरता सारी की सारी इस आसमानी किताब से आती है। अच्छा। जो इनकी किताब है। अच्छा। और उसी की देन है। अच्छा। पूरी दुनिया में। देखो, नहीं वो उस आसमानी, उसके बाद आप भी बोलना, बिल्कुल भाई साहब हमारे साथ ही हो। उस आसमानी किताब में अगर ये बातें होती, मैं एक बात कर रहा हूँ, चलो, तो सऊदी का शेख जो मोदी जी को घुमा रहा है, जो एक्चुअल में मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज हैं, 41वें या 42वें, उनके अंदर में ये बात क्यों नहीं आई है कि वो लोग दुबई में इस तरीके से दीपू, जो क्या नाम है, दीपू दास नाम के व्यक्ति को, सऊदी में कम हिंदू है, सऊदी में कम हिंदू हैं क्या? सऊदी में रोजगार नहीं कर रहे, बल्कि सऊदी में तो हिंदू गए हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा। बांग्लादेश में तो वहाँ के मूल निवासी हिंदू रह रहे हैं। बांग्लादेश तो पहले भारत में था, पाकिस्तान पहले भारत में था, अफगानिस्तान पहले भारत में था। ये तो इनके टुकड़े होते जा रहे हैं। अच्छा। और टुकड़े होते होते में आज ये हालत हो गई है कि कुछ दोगले और सेकुलर हिंदू जो है वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको उनकी औकात पता लग जाएगी कि आज खान गैंग, आज बॉलीवुड की गैंग, आज खान मार्केट की गैंग, आज जेएनयू की गैंग जो डपली बजाती थी, आज सेकुलर हिंदू, आज ममता बनर्जी की पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, आज सारी पार्टियां शांत है। आज झाड़ू वाला शांत है। आज संजय सिंह के मुंह में बवासीर हो गई है। जो संजय सिंह बकवास नहीं कर रहा, जो संजय सिंह जो है कपड़े फाड़ता था, जो संजय सिंह जो है अपने आप को नाचता था जाकर, जो मोदी जी से सवाल पूछता था। अरे सवाल तो संजय सिंह हम भी पूछते हैं मोदी जी से कि मोदी जी हमने आपको किस लिए बिठाया है? मोदी जी हमने आपको सिलेंडर, आलू, प्याज, टमाटर के लिए बिठाया, और ना हमने मोदी जी आपको इसलिए बिठाया है कि जो इमरोज आलम जैसे मुस्लिम है उनको अब एक्स मुस्लिम बनाओ। वो हम बना लेंगे, हम इनको इतना प्यार मोहब्बत देंगे कि ये खुद अपने आप बन जाएंगे। मगर आप एक बात बताओ, आपका मैजिक पूरी दुनिया में चल रहा है, मगर बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा है। अरे शेख हसीना को आपने शरण दी, आप जितने भी बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनको हमारे देश में जगह दो। अच्छा। उनका हक बनता है। अच्छा। ये किस तरीके से, ये किस तरीके का कानून है कि एक व्यक्ति को वहाँ पे, वहाँ के मूल निवासी को, काइंड योर इंफॉर्मेशन, बांग्लादेश के मूल निवासी मुस्लिम नहीं है, वो कन्वर्टेड है। बांग्लादेश के मूल निवासी हिंदू है, जो पहले वो हिंदू ही थे, सारे हिंदू थे वहाँ, मुस्लिम भी। आज उसको वहाँ पर दर्दनाक तरीके
से आप वो वीडियो देखो, उसकी माँ बहन रो रही है गांव में, उसको हिंदू होने की बांग्लादेश में सजा मिल रही है और मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। आज दिल्ली का दीपक कैमरे में कह रहा है मोदी जी को बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, जो हिंदू हमारे भाई बहन प्रताड़ित हैं, जिनके साथ रेप हो रहे हैं, न्यूज चैनल जला दिया, पत्रकारों को गायब कर दिए, बहन बेटियों को गायब करा जा रहा है। पूरा न्यूज चैनल, जो व्यक्ति रो रहा, वो बांग्लादेश का पत्रकार जो मालिक है वो रो रहा, उसकी 50 साल की मेहनत, उसकी पूरी बिल्डिंग फूक दी। लोकतंत्र खतरे में नहीं। अब प्रियंका वाड्रा जो कहती थी आई लव फिलिस्तीन, आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के नाम पे तो इनके नारे लग जाया करते थे। जिस तरीके से जॉर्डन में क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं बेचारे, देखें एक लाइन से उनको बेचारों को मारा जा रहा है, बिल्कुल मारा जा रहा है, कोई आवाज उठा रहा है? और यही जब फिलिस्तीन में होता है तो ये बोलते हैं अरे अगर गलती से वो बांग्लादेश की जगह हिंदुस्तान का जो व्यक्ति बेचारा जो कल हमारा भाई मारा गया, हमारी आत्मा रो रही है भाई साहब, बिल्कुल जी, खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, उसका कारण है कि हमारे जैसा ही भाई है। इंतजार करो, अगर भगवान न करे ऐसा हिंदुस्तान में फ्यूचर में ना हो जाए। हम ये नहीं कह रहे मोदी हमारी जरूरत है, मोदी हमारी मजबूरी है, मोदी जरूरी है देश के लिए, मगर साथ के साथ हम सवाल भी मोदी से पूछेंगे कि भैया मोदी जी आप बांग्लादेश के लिए क्या कर रहे हो? आप मोदी जी हमारे देश के बाहर जो बांग्लादेश में पिछली बार हमारे चिन्ना स्वामी को, जो हमारे इस्कॉन के हेड हैं, उनको जेल में ठूस दिया मार पीट के, और मोदी जी इस विषय में कुछ नहीं बोल रहे। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं मोदी जी आपसे, मैं आपके पक्ष में बोलता हूं, मैं वोट भी देता हूं, बच्चों को भी कहूंगा दो, आगे सबको कहूंगा दो, मगर सवाल भी अपने परिवार के व्यक्ति से पूछूंगा। मोदी जी के प्रवक्ताओं का, बीजेपी के मंत्रियों का और बीजेपी के जितनी कार्यकारिणी सदस्य हैं उनका प्रवक्ताओं का बयान क्यों नहीं आ रहा है इसके ऊपर, जिसका मैजिक पूरी दुनिया में चल रहा है, जो मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज को घुमा रहा है अपने साथ, क्या उसका मैजिक बांग्लादेश में नहीं चल रहा? उसको उनको बांग्लादेश में भी ये प्रोटोकॉल लागू करना चाहिए। और नहीं तो जितने यहाँ पर बांग्लादेशी रह रहे हैं, बांग्लादेशी जो बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं अवैध तौर पे, उनको उठा के बाहर फेंको, उनको देश से बाहर करो। बंगाली नहीं, बंगाली तो हमारे भाई है, बंगाली तो हमारे देश की मिट्टी है, बंगाली तो हमारे देश की गरिमा है, मगर बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको बाहर करो ना। मेरा मकसद कहने का सिर्फ इतना है भाई कि इमरोज भाई की जो फीलिंग है मैं आपको वो खुल के बता रहा हूँ, उनका तरीका भी अपना है, मेरा तरीका अपना है। आज मोदी जी को, आज अमित शाह जी को, आज रेखा गुप्ता जी को, दिल्ली की मुख्यमंत्री है, हम सवाल पूछेंगे, लेकिन भाई पूछता है भारत। एक बात और पूछते हैं आपसे, देखिए आपने जिक्र करा जो वहाँ पर जिस युवक की हत्या की गई वो दलित युवक नहीं है, नहीं जिसके निर्मम हत्या, वो आप बता रहे हो, वहाँ पे ये देख के नहीं मारा कि वो दलित है। बात तो सुनिए, मेरा कहने का मतलब क्या है भाई, अगर आज कहीं पे कोई जैसे फिलिस्तीन के मुसलमानों के ऊपर ये खड़े हो जाते हैं, ठीक है, नहीं खड़े हो जाते हैं ना विपक्ष वाले, और जो विपक्ष, भाई साहब आप मजहब में भी कितनी जातियां होती है, बहुत सारी होती है ना, बिल्कुल, कोई सुन्नी होता है, कोई शिया होता है, कोई देवबंदी होता है, ये तो फिरके हो गए, जातियां जैसे शेख है, पठान है, मुगल है, सलमानी है, कुरैशी है, ये सब जातियां होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। अब एक बात बताओ, जिस समय फिलिस्तीन में मारा आपको पता था कि वो कौन सी जाति का है? बिल्कुल नहीं पता था आपको? बिल्कुल नहीं पता था। अब नहीं पता था? नहीं। बांग्लादेश में जो मारा गया वो हिंदू है बोल के ना, हिंदू नहीं, काफिर बोल के मारा गया, लेकिन काफिर बोल के, मगर यहाँ क्या कह रहे हैं? गदर मचा देंगे गुजर के छोड़े, गदर मचा देंगे जाट के छोरे, जाट गुजर ठाकुर क्षत्रिय ब्राह्मण जाटाऊ वाल्मीकि अमीनी चीजों में रह जाएंगे और वो काफिर है बोल के लपेट देते हैं। अरे भैया देश के नेता करवा रहे हैं, ये देश के नेता करवा रहे हैं, तो उसका एक ही इलाज है, योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को कभी नहीं बताता कि हम ठाकुर के छोरे हैं, वो अपने आप को कभी जातिवाद में नहीं डालता। उनके मुंह से कभी सुना है उन्होंने बोला मैं ठाकुर हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ? नहीं बोला, क्योंकि योगी जी, और मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण खबर दे रहा हूँ, योगी जी जो है ना एक तरह से उत्तर प्रदेश पूरे एक देश के बराबर है। अगर आप देखोगे ना तो भारत के अलावा उत्तर प्रदेश जो है 25 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में, कई देश ऐसे हैं कि 15 देश समा जाए तो एक उत्तर प्रदेश बनेगा। आज योगी जी पूरा देश संभाल रहे हैं, एक राज्य नहीं संभाल रहे। उसका कारण है 25 करोड़ की आबादी में कम से कम 20 देश इकट्ठे होते हैं दुनिया में तो एक देश बनता है। अरे उसी व्यक्ति को तुम देश का प्रधानमंत्री बनाओ ना, अगर योगी जी से नहीं समझ रहा ये काम तो मोदी जी से, क्योंकि भाई साहब मोदी हमारी, देखिए मोदी जरूरी है मगर योगी अब मजबूरी है। मोदी जरूरी है मगर योगी अब मजबूरी है। उसका कारण है योगी जी को आगे करने का बेनिफिट ये है कि एक तो इनकी आदत जरा पहले फट जाएगी कि भैया योगी देश का प्रधानमंत्री बन गया, योगी जी का प्रोटोकॉल अलग है। और जितनी छूट मोदी जी ने दी है अजीत डोभाल साहब को, हमारे एनएसए साहब हैं, इंडियन आर्मी को, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना ऐसे ऑपरेशन साल में 12 होने चाहिए। हर महीने एक ऑपरेशन। और जितने ऑपरेशन आज जो लोग छाती पीटते थे
है, फिलिस्तीन फिलिस्तीन, गाजा, हमास हमास। आज वो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, उनके लिए एक बारी भी बोला? कोई नहीं बोला। उनके दिल से पूछो जाके, जिसके परिवार के व्यक्ति को ये अकेला हिंदू नहीं था वो, ये पूरी दुनिया में जितने हिंदू है ना, उनको बांग्लादेशियों ने दिखाया है कि देखो हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। अरे हमारे साथ ही खाना खाया, हमारी थाली में ही खाना खाया, हमने ही उनको देश बनवा के दिया। इंदिरा गांधी जी ने, याद होगा आपको, उनको भाई साहब उधार दिए, उनको चादर दी, उनको तिरपाल दी, और आज हमारे परिवार के लोगों के साथ वो ऐसा काम कर रहे हैं और उसके साथ इतनी बुरी तरीके से करा जा रहा है। मीडिया की आजादी छीन ली। आपके देश के नेता तो कहते हैं कि भारत में मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है और जब जब अत्याचार होगा जब जब जिहाद होगा। देखिए मेरे भाई साहब, एक बात सुनिए, अभी रिसेंटली जॉर्डन में जितने भी हमारे ये क्रिश्चियन भाई मारे गए हैं, एक कतार पे ना जमीन में लिटा के बुलडोजर, रोड रोलर और टर 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 करा जा रहा है। वहाँ तो आरएसएस नहीं है, बिल्कुल, वहाँ तो बीजेपी नहीं है, बुरा मत मानना। अभी ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ, वहाँ तो बीजेपी नहीं है, वहाँ तो आरएसएस नहीं है, हैं? यहाँ तो अगर भगवान ना करे किसी को सांड मार जाए ना, लेकिन यहाँ तो किसी को सांड मार जाए ना, वहाँ पे आसमानी किताब है ना, वो तो हर जगह है। मगर अभी जो मोदी जी जिसके साथ घूम रहे थे, वो मोहम्मद साहब के कौन से वंशज थे? वो 42वें थे। वो भी पढ़ते हैं अपने धर्म की किताब, मगर उनके देश में हिंदुओं का फर्क है। क्या बताइए, यही फर्क बताओ आप। देखिए फर्क ये है कि उनको, उनकी भाषा कौन सी है? अरबी। तो वो जानते हैं ये लिखा हुआ क्या है। अच्छा, हाँ, वो जानते तो हैं, इस पे भरोसा करना नहीं करना है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं कुरान को। नहीं, सबका अपने अपने, आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, वो गलत करते हैं ना, अलग अलग होंगे, लेकिन वो जानते हैं कि इसमें लिखा हुआ है क्या है हकीकत मायने में। कहाँ लिखा है कि जिस देश में तुम रह रहे हो, विनोद भाई, जिस देश में तुम रह रहे हो, जिस देश में उनके हमारे हिंदुओं के वंशज जिन्होंने शरण दी, जिनका देश था, आज उनकी दुकानें लूटी जा रही है, आज उनकी बहन बेटियों की इज्जत नहीं छोड़ी जा रही, आज टीवी चैनल जलाया जा रहा है, आज पत्रकारों को उठाया जा रहा है, और जिसकी थाली में खाते हैं, जिसके देश में रहते हैं, जिसकी मिट्टी में रहते हैं, उसी को सड़क पे घसीटा नहीं, ये लिखा हुआ इनकी किताबों में भाई, लिखा हुआ है। तो फिर सऊदी अरब में क्यों नहीं हो रहा ऐसा? सऊदी अरब जान गया ना, वो विकास की तरफ है, वो जान गया इस किताब से कुछ भला नहीं होने वाला। वो देख रहा कि जहाँ जहाँ ये किताब है वो सारे के सारे मुल्क परेशान है। इस्लाम में शराब वराब अलाउ नहीं है। दुबई देख लीजिए किस रास्ते पर है। हाँ, वो भी तो इस्लामिक राष्ट्र है ना, और वहाँ क्या चीज नहीं हो रहा, कौन सा दुनिया का ऐब नहीं हो रहा, काफिरों की ऐसी कौन सी चीज नहीं हो रही, कहाँ शरिया लागू कर रखा केवल अपने गिने चुने लोगों के ऊपर। हाँ, बाकी उसे पता मेरी कमाई के साधन सारे यही है। वहाँ बियर बार है, वहाँ डांस बार है, दुनिया के अय्याशी का नंबर 1 बुलाया जाता अड्डा है। हम तो इतना कहना चाहेंगे, ये दोनों भाई साहब, फिर आप भी अपने मन की बात करना एक बार मेरे साथ आप लोग भी रिपीट कर दो। मोदी जी बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा दो, मोदी जी बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा दो, और दुनिया में जितने भी हिंदू है ना, उनको रक्षा करने की गारंटी मोदी की होनी चाहिए। अगर मोदी जी नहीं होंगे तो देश का अगर कोई और भी प्रधानमंत्री होगा तो ये उसकी है। अगर आज गलती से विपक्ष में कोई और सरकार होती तो क्या हम लोग उसका विरोध नहीं करते? क्या हम मनमोहन सिंह जी को नहीं बोलते कि भैया आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल गलत तो नहीं बोल रहा भाई, आप जब पूरी दुनिया घूम रहे हो, अगर आज गलती से कोई और होता तो क्या हम उसको नहीं बोलते? तो इसीलिए मोदी जी को बांग्लादेश तो छोड़ो, पूरी दुनिया में अगर कोई भी हिंदू के ऊपर कोई आपदा आती है, इजराइल प्रोटोकॉल फॉलो करो। किसका प्रोटोकॉल फॉलो करो? जहाँ भी अगर यहूदी को हाथ लगाया, अगर गलती से उसकी जगह यहूदी होता, अब आप बोलते हो बांग्लादेश में यहूदी नहीं है, एक यहूदी को बांग्लादेश में हाथ लगा के दिखाए, इनकी ठटरी बांध देगा इजराइल। इसीलिए यहूदी को हाथ लगाने से पहले सोचते हैं, क्योंकि इजराइल का रूल है कि एक के बदले 1000, जहाँ भी कोई यहूदी है वो मतलब नागरिक है वहाँ का, इजराइल का। उसने पहले लिखित रूप में दे रखा आप यहूदी हैं तो इजराइल के नागरिक नहीं। अगर उसको हाथ लगाया किसी ने तो क्या हाल होता है? ऐसे मोदी जी को करना चाहिए। जो भी कोई हिंदू है, सनातनी है, वो भारत का पैदाइशी नागरिक है। अरे नागरिक अगर हमारा हिंदुस्तानी है, हिंदू है, तो उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। और दूसरा, इजराइल को जब तुम दोस्त बताते हो तो इजराइल का प्रोटोकॉल भी फॉलो करो। हम तो यही कर रहे हैं, जैसे योगी जी कर रहे हैं। और उसी तरीके से हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी को अब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे जवाब तो बुरा मत मानना, हम लोगों को इस मामले में फिर मोदी जी को ये बात पूछने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के लिए पहले धर्म है, देश है, और अगर हिंदू ही नहीं बचेगा तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन पत्रकार, बीजेपी को वोट देने वाला कोई नहीं बचेगा। भैया गलत बोल रहा हूँ? अगर हिंदू ना हो तो बीजेपी को कौन वोट देगा? कोई नहीं देगा। और जब हिंदू ही नहीं होगा तो बीजेपी कहाँ से रहेगी? जब कांग्रेस कहती है कि मुसलमानों की पार्टी, तो मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर हिंदू ही इस तरीके से भाई प्रताड़ित होगा
तो बीजेपी को कौन वोट देगा। इसीलिए मोदी जी को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। बाकी आज की और बात जो है भाई बोलेंगे। जी भाई साहब आप बताइए क्या कहना ये भाषी बात भाई साहब ने बिल्कुल सही करी, और ये तमाचा है उन भीमवादी और मीमवादियों पे जो दलित और जो है मीम का जो है एजेंडा चलाते हैं, ठीक है ना। जब जोगेंद्र नाथ मंडल ने 4 जिले इसी बात के ऊपर लिए थे कि दलितों के जिले हैं, तो मोदी साहब को चाहिए वो 4 जिले छीन लिए जाए वापस। और जो जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके पिछवाड़े पर लात मार के भगाया जाए उनको। वो हमारे हक का खाते हैं। और घोषणा की जाए पूरी दुनिया में जो भी हिंदू है वो हिंदुस्तानी है। वो चाहे मॉरिशस का रहने वाला है, चाहे टोबैगो का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, जो भी हिंदू है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, वो इंडियन है। उसको आप बगैर मांगे इंडियन नेशनलिटी दीजिए। ये आपका फर्ज है। आपने कानून बनाया, आपने क्या उखाड़ लिया? आप क्या तो रोहिंग्या भी घुसाए? कुछ नहीं करते आप केवल तुष्टीकरण कर रहे हैं। आपको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। आप वो बिगड़े हुए बेटे हैं जो आपको चाहते हैं कि माँ बाप आपको हिंदू वोट दिए जाए। जो काम कांग्रेस ने करा वही काम आप भी कर रहे हैं, और इसमें तड़का लगा रहे हैं भीम वाले। कहाँ मर गया हो ऐसी? उसका भाई बोलता था 15 मिनट का पुलिस हटा लो, मैंने हट रही है पुलिस। देखिए आपने हिंदू क्या कर रहे हैं, आप हिंदुओं का आप इनको जला जला के मार रहे हैं सरेआम। आप पूरी दुनिया को हिंदुओं को मैसेज दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? आखिर क्यों? अपनी किताबों से। और कहाँ मर गए वो मोमीन? कहाँ मर गए वो नौटंकी वाले ढोंगबाज के जो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसान का कत्ल है? क्यों मरा ये आदमी? जवाबदेही करो ना। जब तुम आइलम मोहम्मद के लिए सड़क पर निकल सकते हो तो हिंदू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, निकलो सड़क पर। जब कश्मीर में टूरिस्ट हम शर्मिंदा है। अबे नालायक हो, तुम्हें टूरिस्ट दिख रहा था, वहाँ इंसान नहीं दिख रहा था। जाहिलो, झूठ बोलते हो। किससे झूठ बोलते हो? अपने हमसे, अपने रब से। किससे झूठ बोलते हो? अरे इस दुनिया को सुधार लो। मरने के बाद कोई आया नहीं, जिंदा कोई गया नहीं। कैसे मालूम पड़ा कि जन्नत क्या है और दोजख क्या है? जो कुछ है हमारी अपनी मातृभूमि है। मातृभूमि तुझे सलाम। इसके लिए अपने बच्चे भी वार दे, हम वो भी वार देंगे। पर हमारी मजबूरी है ये बीजेपी को वोट देना। बीजेपी आप ये ना समझो कि तुम हमारी मजबूरी हो। अगर हमें आएगा मौका मिलेगा तो हम तुम्हें भी गद्दी से उतार देंगे। जनता जनार्दन पहले है। जनता जनार्दन पहले है। तुम राजा नहीं हो, हम राजा है। हम राजा है। अच्छा विकल्प चुन लेंगे। हम योगी बाबा को कहेंगे कि भैया तुम प्रधानमंत्री बनो और हम तुम्हारा साथ देंगे। और फिर हम कहेंगे योगी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। और हम भी ये भाई भी बोलेंगे कि बांग्लादेश के हिंदुओं को मोदी जी इंसाफ दो। बांग्लादेश के हिंदुओं को हमें नकली हिंदू नहीं चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं को हमें कांग्रेस जैसा या जो अब चोला ओढ़ रखा है वो नकली हिंदू हमें चाहिए ही नहीं। वो तो है आपने पाकिस्तान में हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। नेहरू ने छोड़ दिया, वही काम आप भी कर रहे हैं। नेहरू ने जो करा 18% से घटकर 1% वहाँ पे हिंदू हो गए। वही काम बांग्लादेश में हो रहा है। 25-40% से घटकर वो 8% रह गए। तो रक्षा करो। आप 10 साल हो गए, आप जो बचे हैं उनकी तो कम से कम रक्षा करो। ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लाख से एक लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम का हूँ। हमें ऐसा योद्धा चाहिए, ऐसा योद्धा चाहिए हमें कोई नकली हिंदू नहीं चाहिए। मोदी जी चलिए अब अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? सब जिस प्रकार ये बांग्लादेश के अंदर ये हो रहा है, इस पर अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। भैया सुनो, बांग्लादेश में जो हिंदू, एक बार हम ये करेंगे, बांग्लादेश में जो हिंदू खतरे में है और जो हिंदुत्व वहाँ खतरे में, हिंदूवादी लोग, उसमें मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए, लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए भैया। जो हिंदू खतरे में है बांग्लादेश में, उसमें मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। यही कहना चाहते हैं हम भाई कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो पे कमेंट कर देना, मोदी जी को टैग कर देना। हाँ, कि हम लोग यही कहते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, उसमें मोदी जी को संज्ञान लेना पड़े। बिल्कुल का। और नहीं तो आप ना लो तो योगी जी को आगे करो। अगर मोदी जी आप संज्ञान ना लो तो किसको आगे लो? योगी जी को। किसको आगे करो? अगर मोदी जी संज्ञान ना लो तो किसको आगे करो? योगी जी को। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।